मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम के टॉपिक में, जो कि मैकेनिक्स में डायनामिक्स का एक टॉपिक है, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक टाइप तो ये है मोशन ऑफ पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन रजिस्टिंग मीडियम, यानी पार्टिकल जब रजिस्टिंग मीडियम में डाउनवर्ड मोशन में है और दूसरा जो अपवर्ड मोशन में है। तो हम यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन का एक क्वेश्चन ले रहे हैं और समझते हैं कि डाउनवर्ड मोशन में क्या क्या कैलकुलेशन हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन है अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी थ्रू अ डिस्टेंस x in a medium whose resistance varies as the square of the velocity. If v be the velocity actually acquired by it, v naught the velocity it would have acquired had there been no resisting medium, and v the terminal velocity, then prove that this result. तो इसमें तीन वेलोसिटी की बात की गई है। एक वेलोसिटी v है जब पार्टिकल रेजिस्टिंग मीडियम में फ्रीली फॉल करता है, और एक वेलोसिटी v नॉट है जब पार्टिकल विदाउट रेजिस्टिंग मीडियम यानी विदाउट रेजिस्टेंस फोर्स के मूव करता है। और तीसरी वेलोसिटी v कही गई है जो कैपिटल V से रिप्रेजेंट की गई है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी डाउनवर्ड मोशन में वो वेलोसिटी है जहां पर अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं, यानी जहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो इन तीन वेलोसिटी में रिलेशन बताना है और ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो ये हमने देखा कि पार्टिकल किसी पॉइंट O से फ्रीली फॉल करता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहां से वो गिरना शुरू करता है, और ये हमने सपोज किया है कि x डिस्टेंस गिरने के बाद उसकी पोजीशन पॉइंट P पर है, और जो पार्टिकल है ये रेजिस्टिंग मीडियम में मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पर मीडियम का रेजिस्टेंस, जिसे हम एयर रेजिस्टेंस कह सकते हैं, कि जो पार्टिकल फ्रीली फॉल कर रहा है, तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो अपर डायरेक्शन में लगेगा, यानी वो हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से समझ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंस है वो इस तरह से दिया है, रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। रेजिस्टेंस वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पर यूनिट मास। तो रेजिस्टेंस को हम कह रहे हैं कि वो इक्वल टू है के वी स्क्वायर पर यूनिट मास, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब इस पॉइंट P पर, जो कि x डिस्टेंस नीचे हमने लिया है, इस पॉइंट P पर हम दो वेलोसिटी पता करेंगे, v और v नॉट। तो पहले हम v पता करते हैं जबकि पार्टिकल रेजिस्टिंग मीडियम में मूव कर रहा है, और इस पॉइंट P पर हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिया है, इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो इफेक्टिव फोर्स है उसमें mg उसका वेट है पार्टिकल का जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस है mkv स्क्वायर जो कि अपवर्ड मूव कर रहा है, अपर लगा हुआ है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो mg माइनस mkv स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि x की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है। तो x की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ये रिलेशन हमने लिया है। यहाँ पर जो m है मास, इसे हम कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, तो एक रिलेशन मिलता है डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी माइनस के वी स्क्वायर।
अब इसमें ये जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है इसे तीन तरह से लिखा जा सकता है। ये x और t का रिलेशन है जो हमने लिखा है, इसी को हम v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं और डी वी अपॉन डी टी भी। तो ये क्वेश्चन को देख करके हम ये समझेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें रिलेशन v में और t में चाहिए तो हम डी वी अपॉन डी टी लिख लेंगे। हमें रिलेशन x और t में चाहिए तो यही लिखा रहेगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। और अगर रिलेशन हमें v में और x में लेना है तो हम v डी वी अपॉन डी एक्स लेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम v और x का रिलेशन ले रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है इसे हम v डी वी अपॉन डी एक्स लिख लेंगे, एक्सेलरेशन को g माइनस के वी स्क्वायर। अब जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसे यूज करते हैं और यहाँ पर v यानी वेलोसिटी वो कैपिटल V है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी है। और टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन को जीरो पुट करने पर g माइनस के और v को कैपिटल V लिखने पर ये इस तरह का एक रिलेशन मिलता है के वी स्क्वायर इक्वल टू जी, वी स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन के। तो इस तरह का एक रिलेशन हमें टर्मिनल वेलोसिटी के लिए मिलता है। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी हम यहाँ पर इस रिलेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन 1 का रिलेशन बनेगा v डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी माइनस और के यहाँ से सोल्व करने पर बनेगा g अपॉन वी स्क्वायर वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों में से g कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज v dv अपॉन dx इक्वल टू g ब्रैकेट कैपिटल V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। अब हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सोल्व करेंगे और v की जो टर्म है उन्हें एक साथ पर लेते हैं तो ये बनेगा v dv अपॉन V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर dx। इसके इंटीग्रेशन में हमें यह ध्यान देना होगा कि जो ये v है टर्मिनल वेलोसिटी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है तो इसे हमें पॉजिटिव ही रखना है और ये माइनस रहेगा। तो जब हम इसको कुछ एज्यूम करते हैं सपोज z, तो इसका जो डेरिवेटिव यहाँ पर आएगा वो माइनस में आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले माइनस से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस का 2v बनेगा, तो हम 2v दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये माइनस 2v dv अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g अपॉन v स्क्वायर dx होगा। और अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग log v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gx अपॉन v स्क्वायर प्लस, और इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम log की फॉर्म में a ले लेते हैं। log a को लेफ्ट हैंड साइड पर लाते हैं तो माइनस log a होगा और log की प्रॉपर्टी यूज करने पर log v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन a विच इज इक्वल टू माइनस 2gx अपॉन v स्क्वायर। और एंटीलॉग लेने पर यह फॉर्म बनेगी v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस
2gx अपॉन वी स्क्वायर। अब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए की वैल्यू लें और इनिशियली कंडीशन ये है जहां से पार्टिकल ने चलना शुरू किया है, यानी जहां पर x इक्वल टू 0 है इनिशियल पॉइंट O पर, वहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो e पावर 0 ये 1 हो जाएगा, v इक्वल टू 0 ये 0 हो जाएगा, तो हमें a की वैल्यू v स्क्वायर मिलती है। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर, जिससे रिलेशन बना v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू a यानी v स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर। v स्क्वायर से इधर डिवाइड करने पर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू e पावर माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर। तो ये हमें v में एक रिलेशन मिलता है। अब हम इसमें देखें कि अगर मोशन उस कंडीशन में हो जबकि मीडियम रेजिस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, तब उस केस में उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो क्वेश्चन में कहा है वी नोट द वेलोसिटी इट वुड हैव एक्वायर्ड हैड देयर बीन नो रेजिस्टिंग मीडियम। तो अगर वहां पर रेजिस्टिंग मीडियम नहीं है तब उसकी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट P पर वो वी नोट हो जाती है। एंड वी नोट इज द वेलोसिटी when particle moves in the medium which has no resistance। तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और यहाँ पर वेलोसिटी अब हमें v नोट दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और 2gh यहाँ पर x है। ये 2gx की वैल्यू 2gx इक्वल टू वी नोट स्क्वायर, अब इसे हम इक्वेशन 2 में अगर पुट कर लें तो हमें v नोट का रिलेशन मिलेगा और x एलिमिनेट हो जाएगा। देन वी हैव टू पुट दिस वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2gx इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसे पुट करने पर ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू, और इसमें हम ई रेज टू द पावर एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। e पावर x वाले फॉर्मूले से ये इक्वल टू आएगा 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी नॉट पावर 4 अपॉन v4 2 फैक्टोरियल माइनस वी नॉट 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल v6 एंड सो ऑन। जो रिजल्ट हमें चाहिए वो वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर है, तो दोनों साइड से 1 कैंसिल करते हैं और माइनस से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी नॉट पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल v4 माइनस प्लस हो जाएगा वी नॉट पावर 6 अपॉन
3 फैक्टोरियल v6 माइनस एंड सो ऑन। क्योंकि v स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर है तो हम यहाँ से वी नॉट स्क्वायर कॉमन लें और उसे कॉमन लेकर के इधर डिनोमिनेटर में लाएं। तो ये होगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वी स्क्वायर प्लस वी नॉट पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल v पावर 4 एंड सो ऑन। ये v स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल और v स्क्वायर अपॉन v नॉट स्क्वायर आएगा 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 प्लस वी नॉट पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल को हम 2 इंटू 3 लिख लें v पावर 4 और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आएगी v नॉट पावर 6 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 v पावर 6 एंड सो ऑन। ये वो रिजल्ट है जो हमें इसमें प्रूव करना था और ये एक रिलेशन है वेलोसिटी v नॉट, वेलोसिटी v और टर्मिनल वेलोसिटी v में, जबकि पार्टिकल फ्रीली फॉल करता है रेजिस्टिंग मीडियम में वर्टिकली डाउनवर्ड।